Hi everyone, welcome to Utkarsh UPSC. I am your mentor Harshita, and today we are going to discuss one of the most important topics of our which is related to our syllabus. First of all, I will tell you the topic that we are discussing today deals with which part of the syllabus, right? So अगर हम syllabus देखते हैं तो हमारे पास paper 1, paper 2, paper 3 and paper 4 रहता है, right? And today we are going to discuss about the new emerging middle class that is there and क्या problems face कर रहे हैं, what government has done for them. तो ये कहाँ पे डील करेगा आपके पेपर 2 एंड पेपर 3 में आपका जो मेंस आंसर होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टॉक अबाउट गवर्नेंस, इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल जस्टिस, इफ़ आई टॉक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफ़ आई टॉक अबाउट सिक्योरिटी, then technology, digitalization, the topic that we are going to discuss today will be helpful to write answers for these topics. Okay, for these topics mentioned in the syllabus. So let us start with the today's topic, the transformation of India's middle class. Now जब हम 2014 से अभी की बात करने वाले हैं, 2026 की बात करने वाले हैं, किस तरीके से आखिर जो भारत का मिडिल क्लास है वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हाउ हैज़ गवर्नमेंट या फिर मैं बोलूँ कि हाउ हैज़ गवर्नेंस helped this middle class to emerge as a powerful entity or a powerful community, I will say. लेट अस सी, यहाँ पर सबसे पहली चीज जो हमें देखनी होगी वो है द फ्रॉम कॉशियस स्पेंडिंग टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी. आपको पता होगा पहले हम पढ़ते थे दैट द न्यू मिडिल क्लास इज एमर्जिंग, और अभी हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी किस तरीके से हमारा जो गवर्नेंस है उसको प्रोवाइड कर चुका है या प्रोवाइड कर रहा है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट टैक्स रैशनलाइजेशन, what do you mean by tax rationalization when you see this term? जब भी आप टैक्सेस की बात करते हो आपने देखा होगा कि टैक्स स्लैब्स जो हैं हमारे भारत देश में वो चेंज होते जाते हैं. जब आप देखते होगी जब बजट पेश होता है वी सी दैट टैक्स के स्लैब्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं. राइट नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 lakhs तक आपका जो टैक्स स्लैब है ना, ये लिमिट दिया गया है. बट व्हाट इज टैक्स स्लैब एक्चुअली हमारे लिए, फॉर अस मिडिल क्लास के लिए, व्हेन द टैक्स के जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, दे आर मेड सिंपलर फॉर अस, फेयर फॉर अस, ईजियर फॉर अस. ये जो मोर एफिशिएंट वे में जिसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वही हमारे लिए टैक्स रैशनलाइजेशन होता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मिडिल क्लास एक कॉशियस अगर स्पेंडिंग से कैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है ड्यू टू दिस टैक्स रैशनलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट. यस, here we are talking about what government has done to the middle class so that middle class feels secure in this country. Okay, so this first tax rationalization I have told you. Then second one is our lower credit cost. Now you must know that यहाँ पे हमने देखा होगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं, राइट, बैड लोन्स होते हैं जो आपने इकोनॉमिक्स में ज़रूर से ही पढ़ा होगा. तो यहाँ पर लोअर क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, अगर बैंक ने किसी इंसान XYZ को लोन दिया है एंड द रीपेमेंट ऑफ लोन हैज़ हैपेंड, यानी कि बोरोवर ने अगर पे किया है वो मनी, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को लो कॉस्ट क्रेडिट कहा जाता है. यानी कि यहाँ पे बैंक्स जो होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं, राइट. तो यही प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. और फिर ये जो मिडिल क्लास है ये क्या जाता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ आगे बढ़ता जाता है. उसी तरह सोशल सेफ्टी की तरफ भी बढ़ता जाता है व्हेन ऑल दीज टैक्स लॉज या मनी से रिलेटेड कोई चीज़ है जब गवर्नेंस अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, राइट. Then let's come to this 4 pillars of empowerment, analyzing the systematic upgrade of physical infrastructure. Now physical infrastructure या फिर अगर मैं utilities की बात करती हूँ तो you see there are tangible assets that government has created for us, like education, the schools, the colleges, right, the hospitals, roads, all these things, railways are there. So these infrastructure we can see, of course. Then basic utilities for us, like what can be the basic utility for us if you say clean drinking water, simply a clean drinking water, one of the examples of course, can be basic utility for us. Human capital, we as human are not just the resource but also asset of this country. कैसे,
हम ही वो ह्यूमन हैं, हम ही वो ह्यूमन फोर्स हैं जो कि इस कंट्री की जो जीडीपी हो जाए, आप इकोनॉमी बोल दीजिए, इसको क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, राइट। सो वी ह्यूमंस आर ऑफ कोर्स द ह्यूमन कैपिटल ऑफ दिस कंट्री। ऑल्सो डिजिटल गवर्नेंस आप देखिए, अब आप देखिए आप कितनी बार पेमेंट करते हुए यूपीआई, गूगल पे, भीम यूपीआई, ये सब का यूज करते हो, यू डू यूज, राइट। अब तो आपने देखा होगा भारत में ये जो बैंकों का डिजिटलाइजेशन है कितना ज्यादा हो गया है, भारत नंबर 1 आ चुका था एशिया में। तो यस, डिजिटलाइजेशन जो है उसके तरफ भी हम बढ़े हैं। एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द विकसित भारत बाय 2047 का ये जो पाथ है, आखिर हम किस तरीके से कवर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। वैसे इसमें जो टर्म्स थे मुझे आपको बताने थे, हो सकता है आपके प्री में पूछ लिया जाए आपसे, व्हाट इज लोअर क्रेडिट कॉस्ट। सो यू शुड नो व्हाट इज लोअर क्रेडिट कॉस्ट इफ borrower is borrowing money from a bank and paying it back, right? So that is what is lower credit cost, okay? तो बैंक विल बी इन अ प्रॉफिट वे। एंड ये जो बैड लोन्स होते हैं हमारे, आपने सुना होगा बैड लोन्स। बैड लोन्स कौन से होते हैं, आपने नीरव मोदी का नाम सुना होगा, है ना, एंड बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा जो कि लोन लेकर हमारे कंट्री के बैंक से भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। सो दीज बिकम बैड लोन्स, क्योंकि ये वापस नहीं आते हैं हमारे पास। लेकिन यहीं पे अगर ये लोन्स आ जा रहे हैं हमारे पास, सो दीज आर व्हाट, लोअर क्रेडिट कॉस्ट, ओके। Please keep this term in your mind. Now let us go. What does data say about the middle class that is there in the country? So according to Organization for Economic Cooperation and Development, इसके हिसाब से India will overtake China in absolute middle class population. हमारा जो middle class का population है, of course we have overtaken China, है ना, population में तो हमने overtake कर ही लिया है, लेकिन जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू ओवरटेक, है ना। तो हमारे पास सबसे ज्यादा मिडिल क्लास की पॉपुलेशन होगी। अभी करंटली अगर मैं बात करती हूँ 31% करंट मिडिल क्लास हमारे भारत में टोटल पॉपुलेशन है ना, जो कि किस गति में बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम क्या है इनका, ये सब मैंने आपको डिटेल में लिखा हुआ है। While you are writing the answer, you have to be like evidence आपके पास होना चाहिए, डेटा होना चाहिए। So these data are for that. You can of course collect this data. Of course अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की भी, तो वहाँ का भी डेटा दिया गया है किस तरीके से the middle class and affluent consumers will drive 93% of total consumption. अब आप देख रहे हो ये जो मिडिल क्लास है हमारे यहाँ का, 93% ऑफ टोटल कंजम्पशन जो कंट्री का होता है उसमें कंट्रीब्यूट कौन करेगा, तो मिडिल क्लास करने वाला है। नाउ दिस इज व्हाई, बिकॉज अ कंट्री जहाँ पे आपका कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रोडक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि आखिर किस तरीके से गवर्नेंस या फिर इस मिडिल क्लास को केटर करने के लिए व्हाट इज गोइंग ऑन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। नाउ लेट अस सी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड टैक्स लाइबिलिटीज की अगर हम बात करते हैं अभी भारत देश में क्या चल रही हैं, तो हियर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट अगर बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया था दिस 12.75 लाख में आपका इनकम टैक्स एक्सेम्प्टेड है, अभी नहीं लगता है इनकम टैक्स। देन टैक्स पेयर्स अगर हम बात करते हैं, बेस क्या है, तो यहाँ पे कितने ज्यादा टैक्स पेयर्स हैं हमारे कंट्री में, दैट ऑल्सो आई हैव रिटन। एंड ऑल्सो आई एम कंपेयरिंग द डेटा ऑफ 2014 एंड 2026, राइट। सो यू कैन सी कि कितना चेंज हुआ है। देन आरबीआई का रेपो रेट की अगर हम बात करते हैं तो पहले रेपो रेट कितना होता था, 8% होता था। नाउ इन 2026 द रेपो रेट इज 5.25%। नाउ तो रेपो रेट कम हुआ है यहाँ पे। व्हाट इज रेपो रेट, आई विल टेल यू। when a commercial bank borrows money from RBI for short period of time, that is called as repo rate, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का एक कंसेप्ट होता है, एक टूल होता है, आई विल से यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, राइट, विच क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। उसी में से हमारा जो रेपो रेट है दैट इज क्वांटिटेटिव टूल्स, जो हमारे भारत में इन्फ्लेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है। सो दिस रेपो रेट इज देयर। एंड ऑल्सो अगर हम ह्यूमन होम लोन्स की बात करते हैं, इसकी रेट की बात करते हैं, तो राइट नाउ यू कैन सी कम हुआ है पहले से। पर्सनल लोन एसेट की बात करते हैं तो 12.5% है। एंड एजुकेशन लोन की बात करते हैं तो अभी हाल ही में 9.4% पर चल रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, लोअर टैक्स बर्डन्स कंबाइंड विथ 2 to 4% ड्रॉप इन कंज्यूमर बोरोइंग रेट्स।
अब हमारे कंट्री में ये जो लोअर टैक्स बर्डन दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने आपको अभी लोअर क्रेडिट कॉस्ट बताया, राइट, टैक्स रैशनलाइजेशन बताया, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. अदर एग्जाम्पल्स आर, राइट, पेंशन की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ कवरेज की बात करें, या फिर हम एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसमें आखिर क्या प्रोवाइड कर रहा है सरकार या क्या चल रहा है. तो आपने यूनिफाइड पेंशन स्कीम देखी होगी, न्यू पेंशन स्कीम भी आई हुई है. द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दे डू गेट दिस पेंशन, राइट. गवर्नमेंट यहाँ पे 18.5 समथिंग क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है. 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करता है एंड आपके पेमेंट से 10% प्लस डियरनेस अलाउंस जाता है ये, राइट. तो दिस पेंशन स्कीम इज देयर फॉर यू. देन देर आर लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज देयर, जहां पर 1 साल के लिए आपका ये जो कवरेज होता है, राइट, एंड 2 लाख रुपीज आपको मिलते हैं, रिन्यूएबल है. अब कितना लोगों ने इसको यहाँ पे एनरोल किया हुआ है, तो 26.88 करोड़ लोगों ने यहाँ पे एनरोल किया हुआ है. एंड किसने किसने आखिर ये जो सेटलमेंट है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि 2 लाख रुपए आपको 1 साल में मिलते हैं, तो 10 लाख प्लस लोगों ने इसे क्लेम किया हुआ है. ऑल्सो देर इज अ स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जहाँ पे एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए वो भी कवर होती है इस वाली योजना में. सो यस, लाइफ इंश्योरेंस की चीज़ें कवर हैं फॉर द मिडिल क्लास आई एम टॉकिंग अबाउट. देन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जहाँ पे इसने इतने एम्प्लॉयज़ को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, एंड टोटल फैमिलीज को कितना बेनिफिट करता है, 14.91 करोड़ है. देन देयर इज हेल्थ कवरेज ऑल्सो, आयुष्मान भारत कार्ड आपने सुना होगा, राइट. तो यहाँ पे भी आपका जो हेल्थ कवरेज है ये देता है. तो दीज आर सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स जहाँ पे हम देखते हैं कि मिडिल क्लास इज ऑफ कोर्स कवर्ड अंडर दिस अम्ब्रेला. एंड ऑल्सो यू कैन सी मैक्रो इम्पैक्ट क्या है इसका. तो इंडिया इज नाउ द वर्ल्ड्स 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट. भारत अब 10th लार्जेस्ट इंश्योरेंस मार्केट बन चुका है. आपने देखा होगा कई सारी लीडिंग कंपनीज है हमारे यहाँ पे. जैसे इफ आई टॉक अबाउट प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बीमा, दिस इज टेकन बाय द LIC. नाउ इफ यू गो टू दैट एंड देन यहाँ पे क्या होता है, कंटिन्यूएशन होता है. सो येस, दीज आर द नंबर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. चलो, इफ वी टॉक अबाउट द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, तो अर्बन लिविंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा होगा आवास योजना आई थी, जहाँ पे आपको हाउसिंग के लिए लोन प्रोवाइड होगा. यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं. उसके बाद स्वाइम है, राइट. देन देर आर अदर स्कीम्स ऑल्सो लाइक दिस उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक. यहाँ पे जो एविएशन के प्राइजेस होते हैं इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि आम नागरिक जो है वो उसमें नहीं ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ऐसी स्कीम लाई गई जहाँ से 2nd और 3rd टायर की भी कनेक्टिविटी बूस्ट की गई. एंड मोर नंबर ऑफ एयरलाइंस या एयरपोर्ट्स को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है. फ्रॉम 74 to 165 किया गया है. देन मेट्रो का एक्सपांशन किया गया है. एंड ऑल्सो हाई स्पीड रेल नेटवर्क किया गया है, बनाया गया है. यहाँ पे हाउसिंग के लिए भी चीज़ें क्या की गई हैं, यहाँ पे देखी गई हैं और बताई गई हैं. ठीक है, तो दीज आर थिंग्स. अगर हम बात करते हैं अर्बन लिविंग के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं. और जब मैंने आपको बताया था फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सो दिस इज देयर. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो हम क्लीनलीनेस की बात करते हैं, जो बेसिक यूटिलिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, तो आखिर मिडिल क्लास के लिए कितना अवेलेबिलिटी है इसका. सबसे पहले अगर हम टैप वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन जो है वो बढ़ा हुआ है, बढ़ाया गया है. पहले लगभग 3 करोड़ के आसपास था, अब 15 करोड़ के आसपास ये कनेक्शन दिखाया जा रहा है. ऑल्सो आपने अमृत स्कीम का नाम सुना होगा, जहाँ पे अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट. तो अर्बन एरियाज का किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं उन्हें, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी दी गई हैं. जैसे आप 97% क्या हुआ है, वेस्ट जो प्रोसेस होता है वो बढ़ा है, राइट. मिलीलीटर, अब ये सीवेज ट्रीटमेंट भी क्या हो रहा है, 6,649 मिलीलीटर पर डे क्या हो रहा है, ये सीवेज ट्रीटमेंट का काम चल रहा है. अदर थिंग्स लाइक पावर की अगर हम बात, जैसे मैंने आपको बेसिक यूटिलिटी बताया, तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, दिस वाटर हो गया, है ना. दीज आर ऑल बेसिक यूटिलिटीज दैट वी ऑफ कोर्स सीक टू हैव, जो मिडिल क्लास लेवल का इंसान जी रहा है यहाँ पे. तो अगर मैं पावर रिलायबिलिटी की बात करती हूँ,
डेफिसिट रिडक्शन की बात करें यहाँ पे तो एनर्जी शॉर्टेज कोलैप्सेस फ्रॉम 4.2 टू 0.03%। अब एनर्जी कोलैप्स बहुत कम हुआ है, आप देखते होंगे कम लाइट वाइट जा रही होगी आप लोगों के घर पे, है ना। हाउस होल्ड में सप्लाई की बात करते हैं तो अर्बन एरियाज में लाइटिंग का सप्लाई प्रॉपर था, रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाने की यहाँ पे बात हुई है और कनेक्टिविटी बढ़ाई भी गई है। उसके बाद पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं। जब भी आप पर कैपिटा की बात कर रहे हो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट पर हेड, यानी 1 person कंज्यूम्स हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी। सो these things are there, you can see जैसे 2014 में क्या था एंड 2025 या 2026 में क्या था। so this is very good numbers that you can quote in your answer to make it more reliable, right? when you only write about कि हाँ जो मिडिल क्लास की कंडीशन है that has been very nice और अच्छी है, ग्रोथ हो रहा है, नो यू ऑल्सो शुड राइट जो बेसिक यूटिलिटी है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देन टैक्स रैशनलाइजेशन किस तरीके से बेनिफिट कर रहा है टू द मिडिल क्लास ग्रुप, राइट। देन लेट्स गो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्थ की अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी में हेल्थ भी आ जाता है आपका। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नेटवर्क एक बनाया है सरकार ने जहाँ पे जो प्राइमरी फैसिलिटीज होती हैं हेल्थ केयर की, फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रेगनेंसी हो गया, फॉर वुमेन हो गया, फॉर चिल्ड्रन हो गया, तो दिस आर 12 essential things that are covered here and that also free of cost by the government, okay। और यहाँ पे कितने सेंटर्स इसके बनाए गए हैं तो 1.85 लाख सेंटर्स बनाए गए हैं। टोटल एनरोलमेंट की बात करते हैं तो 540 करोड़ प्लस है ये, ठीक है। कैंसर स्क्रीनिंग कितनी चल रही है तो 60+ करोड़ में चल रही है। ऑल्सो अफोर्डेबिलिटी कितनी है इन सभी की, तो आप देख सकते हो अफोर्डेबिलिटी भी क्या हुई है, बढ़ी है यहाँ पे, जस्ट बिकॉज आपने देखा होगा कि यहाँ पे औषधि केंद्र आपके बनाए जा रहे हैं, जेनेरिक ड्रग्स जहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो दीज आर ऑफ चीपर कॉस्ट एज कंपेयर टू द अदर फार्मेसीज में जो मिलते हैं, तो ये सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है फॉर दैट मिडिल क्लास जो कि हमारे देश में है। एंड ऑल्सो अगर हम बात करते हैं एपिडेमियोलॉजिकल यहाँ पे आउटकम्स की, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, तो इसके भी ट्रीटमेंट जो हैं ये कवर किए जा रहे हैं। हाँ, आपने सुना होगा कि मलेरिया मुक्त भारत बनाना है, तो अब इस पे भी हमारा काम चल रहा है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी अनप्रेसिडेंटेड इन्वेस्टमेंट्स इन हायर एजुकेशन। अब एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है आपका, जहाँ पे आपको स्किलिंग बेस्ड ट्रेनिंग मिल रही है। अराउंड इफ आई टॉक अबाउट यहाँ पे 150 आवर्स से लेके आपको 300 आवर्स की क्या हो रही है यहाँ पे ट्रेनिंग मिल रही है। एंड देर इज अदर स्कीम ऑल्सो, प्रधानमंत्री सेतु, जिसको कहा जा रहा है स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे आपको स्किल बेस्ड एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो लुकिंग एट द यूथ, द जनरेशन दैट वी हैव, तो सबसे ज़्यादा यूथ हमारे भारत के पास है। एंड ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी हैव वेरी गुड अमाउंट ऑफ यूथ विच इज़ अनस्किल्ड, राइट। तो अनस्किल्ड यूथ के लिए सबसे पहले स्किल देना है, कौशल विकास योजना, एंड देन टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयबिलिटी। सो दिस सेतु इज देयर एंड यू कैन सी कि कितने एनरोलमेंट्स है इसमें। उसके बाद IITs सॉरी, हमारी जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं वो भी ग्रू हुई हैं, 16 से 23 हुई हैं, बन रही हैं नई नई। देन मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो दिस NEP के थ्रू भी हम क्या कर रहे हैं, हमारे देश में जो एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन है फॉर स्किलिंग या फिर जॉब्स की बात करें, फॉर हायर एडटेक एक्सेस की बात करें, या फिर फाउंडेशन क्वालिटी एजुकेशन की बात करें, दिस इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड गवर्नेंस के इसमें, राइट। नाउ लेट अस सी कि आगे और क्या चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। अच्छा, स्टार्टअप को इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो ये भी बड़े जोरों शोरों से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि कितने, आपने वो नया शो भी देखा होगा शार्क टैंक, दैट people are very innovative and they are coming up with their own startups, right? They are not going for that ट्रेडिशनल जो एक जॉब रहती है कि हाँ 9 to 5 जॉब वी विल डू एंड वी विल सर्वाइव कैसे भी करके। नो, इंडिया में बहुत ज़्यादा इनोवेशन है, सो पीपल आर गोइंग फॉर दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम ऑल्सो। यू कैन सी दैट 2016 में 502 स्टार्टअप्स थे, बट इन 2026 ओ माई गॉड 2.23 लाख स्टार्टअप्स हैं। तो यस, वी हैव क्रिएटेड दैट स्टार्टअप सिस्टम इन आवर कंट्री ऑल्सो। जैसे अगर आप फेवरेबल लॉज हो जाए, चाहे वो टैक्सेशन से हो, चाहे वो कंपनीज लॉ हो, तो ये सब अगर आपके फेवरेबल होते हैं कंट्री में, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद ऑल दीज थिंग्स, राइट।
तो यहाँ पे कोलैटरल फ्री फाइनेंसिंग है हमारे भारत सरकार के द्वारा। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, कितना हमें प्रोवाइड करती हैं लोन्स। उसके बाद एम्पावरिंग स्मॉल एंड मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। सो अगर छोटे से भी छोटा बिजनेस है, मुद्रा लोन मिल जाता है, राइट। आपने सुना होगा मुद्रा लोन में कैटेगरीज होती हैं, शिशु होता है एंड ऑल दीज। देन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रहा है हमारे देश में, जहां पर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है ड्यू टू दिस स्टार्टअप इकोसिस्टम। इफ यू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ऑफ कोर्स यू विल हायर अ टीम, राइट। तो दैट ऑल्सो creates employment in a country. So yes, this is what is there. 48% recognized startups features at least one female director and partner. तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप की बात नहीं हो रही है दोस्तों, यहाँ पर ऑल्सो वी कैन सी दैट फीमेल एम्पावरमेंट की एक बात आप देखते होंगे या सुनते होंगे। तो फीमेल्स आर ऑल्सो कमिंग राइट इन लीडरशिप पोजिशन। यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टर के पोजीशन पे या पार्टनर के पोजीशन पे, लाइक कंपनीज पार्टनर, फीमेल आर देयर। सो यहाँ पे इनका भी नंबर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेट अस मूव एंड सी डिजिटलाइजेशन का। मैंने आपको डिजिटल इंडिया की भी बात करी थी। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेक्स हैज फॉर्मलाइज्ड द इकोनॉमी एंड ट्रांसफॉर्म्ड सर्विस डिलीवरी। कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, जैसे आप डिजी लॉकर के बात करते हैं हम, राइट। 950 करोड़ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अभी तक अपलोड हो चुके हैं। कितने सारे यूजर्स हैं, आप मुझे बताइए, डू यू नॉट यूज डिजी लॉकर? इवन इफ यू आर फिलिंग अ फॉर्म ऑफ एनी एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट का होता है, या फिर इफ़ यू फील कि हाँ हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव रहेंगे, तो येस वी डू ऑफ कोर्स डाउनलोड दिस डिजी लॉकर एंड डू मेक द अकाउंट इन इट, एंड हमारे डॉक्यूमेंट इसमें रहते हैं। तो एक तरह से ये डिजिटलाइजेशन ही हुआ हमारे लिए, राइट। डिजिटाइजेशन ही हुआ हमारे लिए। तो डिजिटल स्टेक आर्किटेक्चर की बात करें तो टॉप लेयर में ये सारी चीज़ें आती हैं। मिडिल लेयर हार्डवेयर एक्सेस, या फिर बेस में अगर हम बात करते हैं जैम ट्रिनिटी का, आपने सुना होगा जन धन योजना जो होता है। देन उसके बाद आधार एंड ऑल्सो मोबाइल, उससे जब हम लिंक करते हैं तो जन धन योजना में आपका एक अकाउंट होल्डर होता है। सरकार का ये कहना था कि कितने भी दूर हो जाए, चाहे वो रूरल एरिया हो जाए, वहाँ पर इंसान तो रह रहे हैं और वहाँ पर उनका बैंक अकाउंट ज़रूर से ही होना चाहिए। सो दैट ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट होना अच्छी बात है। यू कंट्रीब्यूट टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ होती है भारत की इससे। नाउ यू शुड सर्च अबाउट व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ एंड राइट डाउन इन द कमेंट्स, ओके। सो इंक्लूसिव ग्रोथ होती है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं 3.101 लाख करोड़ लोगों ने क्या किया है, जनधन का लाभ उठाया है। आधार कितने लोगों ने एनरोल किया है और मोबाइल से कितना लिंक किया है। तो ये जैम ट्रिनिटी आपने सुना होगा जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर जब हम डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की बात करते हैं, राइट। द मिडिल क्लास मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें यहाँ पे पाथ टू 2047 की, है ना, विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, तो आखिर किस तरीके से द कंटिन्यूस लूप ट्रांजिशन द मिडिल क्लास फ्रॉम कॉशियस सेवर टू प्राइमरी डिलीवर, है ना। हम कॉशियस सेवर मतलब अब इतना खर्च नहीं करना है हमें, थोड़ा सेव करते करते हमने क्या किया, हमने अपने रुख को बदल के यहाँ पे प्राइमरी ड्राइवर्स ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड मास एंटरप्रेन्योरशिप, ऑफ कोर्स आपने देखा कि हम किस तरीके से इकोसिस्टम बना रहे हैं अपना, स्टार्टअप के लिए हो जाए, चाहे डिजिटल इंडिया के लिए हो जाए, राइट, चाहे टैक्सेशन के लिए हो जाए। देन उसके बाद किस तरीके से इकोसिस्टम हम लेकर आ रहे हैं जो कि इन्वेस्ट कर रहा है। आपने सुना होगा कि किस तरीके से भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपने फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सुना होगा, राइट। देन उसके बाद जनधन औषधि योजना हो गया, हेल्थ केयर में कैसे हमारी गवर्नमेंट है हेल्प कर रही है, एंड ऑल्सो हाई डिस्पोजेबल इनकम हमारी बच रही है हमारे पास, सो दैट मिडिल क्लास कैन, अगर हम ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो वी कैन कंज्यूम मोर एंड स्पेंड मोर, राइट। तो हाई एंड कंजम्पशन स्पेंडिंग यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा डेटा जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है फॉर योर मेंस और फॉर योर प्रीलिम्स, मैंने यहाँ पे पूरा एक कंसाइज करके दे दिया है एज अ टेबल फॉर्म में। तो यहाँ पर देख सकते हो टैक्स एंड इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2014 में कितना था, और देन अभी जो पॉलिसीज नई आई हैं इनकम टैक्स एक्ट के तहत, तो वो यहाँ पे कितना है। उसके बाद सोशल जस्टिस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, सो दीज थिंग्स आर देयर दैट हैज़ बीन डन बाय द गवर्नमेंट एंड दिस विल बी यूज्ड इन गवर्नेंस पार्ट। I mean, this is utmost important for you. Please take screenshot if you can, or you can of course write it down.
So we have discussed about the middle class thing. Even though reforms, yes, this is to be talked about because I do not want any criticism here. This is all what we are doing from perspective of UPSC, right? Even if it's mains or for prelims. तो यहाँ पे मैंने आपको उसी पर्सपेक्टिव से बताया है. आई ऑफ कोर्स नो द सिचुएशन राइट नाउ इन आवर कंट्री की कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, what is the situation that the middle class is going through, but yes, ये चीज़ तो रहती ही है. मेनी कंसर्न्स ऑफ द मिडिल क्लास स्टिल रिमेन्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाई फूड इन्फ्लेशन, अभी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है इन्फ्लेशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट फूड बट ऑल्सो फ्यूल का देख लीजिए एंड बेसिक नेसेसिटीज़ का ही देख लीजिए, राइट? अभी तो सरकार ये भी बोल रही है दैट इंटरनेट पे ऑल्सो वी विल टैक्स, ठीक है, कि अगर आप 1 GB से ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो तो वी विल टैक्स यू 1 रुपी. दिस इज़ नॉट फेयर, राइट? सो यहाँ पे हाई इन्फ्लेशन है. देन उसके बाद एजुकेशन कॉस्ट भी बढ़ रहा है. आप देखते होंगे कि नाउ जब फैमिलीज इफ़ दे प्लान अ बेबी, वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम अपने पास पैसा इकट्ठा करके रख लें, मे बी 1 करोड़, राइट, जस्ट टू स्पेंड इन द एजुकेशन ऑफ अ किड. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो राइजिंग एजुकेशन कॉस्ट है. देन बहुत ही ज़्यादा हेल्थ केयर की बात करते हो तो एक्सपेंसिव हो चुका है. यू मस्ट हैव सीन कि हर एक चीज़ कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इवन इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, नॉट इन द प्राइवेट, राइट? उसके बाद अनअफोर्डेबल हाउसिंग इन सिटीज़ हो गया है. देन इंक्रीजिंग जॉब इनसिक्योरिटी है, वेरी वेरी इनसिक्योरिटी इन जॉब इफ़ आई टॉक अबाउट. देन EMI बर्डन है लोगों के इसमें. इफ़ यू आर स्टेइंग इन सिटी और अ मेगा सिटी, है ना, जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ की मैं बात करूँ, यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट हो गया, छूट गया होगा मे बी. तो 5 जो मेट्रो सिटीज़ हैं हमारी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, तो यहाँ पे आप देखोगे कि कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बहुत ज़्यादा महंगा है. एंड ऑल्सो EMI पे लोग रह रहे हैं सॉरी, EMI पे लोग कार ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, एंड दैट बर्डन, राइट? जो शादियाँ भी हो रही हैं EMI बेसिस पे हो रही है. तो येस, दीज आर थिंग्स दैट आर देयर विच कैन नॉट बी निगलेक्टेड. इस चीज़ों से मिडिल क्लास तो सफ़र कर ही रहा है, ठीक है? द मिडिल क्लास मे बी अर्निंग मोर इन नॉमिनल टर्म्स, बट जो रियल प्रेशर है या फिर जो परचेसिंग पावर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है अगर मैं बात करती हूँ हमारे मिडिल क्लास का, राइट? बट लेट्स डिस्कस दिस मेंस क्वेश्चन. ये मैं आपको दे रही हूँ मेंस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो. जो कंसेप्ट या जो मैंने डिस्कशन किया है अभी तक, यू कैन डिस्कस हाउ गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज मिडिल क्लास इन लास्ट डिकेड्स. ओके, प्रोबेबली ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे, क्योंकि PIB में या फिर कोई भी न्यूज़ आर्टिकल में देख लीजिए, ये अगर डेटा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो ऑफकोर्स दिस कैन बी आस्क्ड, this can be a possible question. So you can write down this question in the comment section. I will for sure check the comment section किसने किसने ये आंसर लिखा हुआ है. एंड ऑल्सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर कि मैम हम फर्स्ट टाइम आंसर लिख रहे हैं या फर्स्ट टाइम हम क्वेश्चन देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन फॉर यू. एंड ऑल्सो आई एम गिविंग यू द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर, सो ऑफकोर्स यू कैन राइट डाउन. सबसे पहले आप डिफाइन कर लीजिए कि मिडिल क्लास क्या है. दो आई विल टेल यू दैट देर इज नो स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ मिडिल क्लास. हमारे यहाँ पे मिडिल क्लास की कोई डेफिनेशन नहीं है. हम ऐसा बोलते हैं कि इसका इनकम कितना है, कितना ज़्यादा फूड में खर्च है, तब हम उसको मिडिल क्लास एक टैग दे देते हैं. But there is no definite definition for a middle class. Okay, you can define roughly what is middle class, then mention reforms क्या क्या हुए हैं, explain the benefits that has been there for the middle class, right, from 2016 to 2026, right? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट डिकेड में दिया हुआ है, तो यू शुड नो दैट 2016 से लेके 2026 की बात कर रहा है. देन एड क्रिटिसिज्म ऑल्सो. द लास्ट स्लाइड दैट आई टोल्ड यू कि यहाँ पे सिर्फ हम अच्छा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं द मिडिल क्लास इज वेरी हैप्पी. नो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है, जो मैंने सारे वहाँ पे क्रिटिसिज्म आपको दिए. एंड देन गिव अ बैलेंस्ड कंक्लूजन. मे बी दिस कैन बी योर कंक्लूजन, राइट? गवर्नमेंट जो है रिफॉर्म्स हैव ऑफकोर्स बहुत अनडाउटेबली इम्प्रूव्ड. डिजिटल गवर्नेंस हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है. हाउएवर द मिडिल क्लास ऑल्सो सफर्स, है ना. किससे किससे सफ़र कर रहा है भाई? क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अफोर्डेबल अर्बन लिविंग नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं है, इनकम इनसिक्योरिटी है. तो ये सारी चीज़ें जब आप हैंडल कर लेते हो, जब आप सॉल्व कर देते हो, ओनली देन यू थिंक दैट दिस 31% जो मिडिल क्लास अभी भारत में है,
will remain here, will stay here और यहीं पे रहेगी. Otherwise, of course, why would middle class stay here if they start more number of earning and these all things? Yes. So यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं. Please write down this question and give me the answer in the comment section. I will for sure check कि किसने किसने इसमें आंसर लिखा हुआ है. And with that we come to end with this session, है ना. सो आई होप आपको ये सेशन जो है फ्रूटफुल लगा हो, आपके प्रिपरेशन में थोड़ा कंट्रीब्यूट करे. एंड फॉर लाइक दिस सेशन ओनली यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स मीट विद द नेक्स्ट सेशन जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, यूजफुल रहेगा, मैं लेकर आती रहूँगी. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. Hello.